Done. वेरी गुड इवनिंग सर, वेलकम टू माय चैनल सर। आफ्टर अ लॉन्ग वेट सर, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। थैंक यू सर। आप सर फुल डे सर क्लास ले रहे थे एंड सर आपने अभी मेरे को इतना लेट ज्वाइन किया। सर इट्स 10:30 अराउंड एंड आई एम वेरी मच थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू बेटा, थैंक यू टू यू ऑल्सो। हम टीचर्स को भी काफी खुशी होती है जब आप जैसे बच्चे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और ऐसी दिल की बातें होती है। तो बच्चों की बातें हमें पता चलती है और हमारी भी बातें बच्चों तक पहुंचती है। सो थैंक यू फॉर सच काइंड ऑफ द ब्यूटीफुल इनविटेशन। थैंक यू बेटा। यस सर। ओके। सो सर अभी हमने देखा है कि सर आप मोस्ट इंस्टाग्राम पे मोस्ट एक्टिव टीचर हो सर। मतलब आप पूरा टाइम पढ़ाते रहते हो और इतना बिजी रहते हो सर। पूरा टाइम आप सर हॉस्पिटल या फिर आप सर क्लासेस ले रहे होते हो। तो सर कैन यू प्लीज लेट मी नो कि आपने सर डॉक्टर एज अ प्रोफेशन क्यों चूज किया, डिस्पाइट क्या आप इंजीनियरिंग कर सकते थे या पायलट भी बन सकते थे सर आप। बात तो सही है, लेकिन बेटा हुआ क्या कि लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे टर्न आए कि अपने आप कहानी ऐसे जमती चली गई कि डॉक्टरी की लाइन आ गई। और मन में एक चीज थी कि वी हैव टू मेक द वर्ल्ड फॉर बेटर टू लिव। तो कुछ यस सर। अच्छा करना था। और डॉक्टरी की फील्ड ऐसी चीज है बेटा जिसमें हम समाज सेवा करते हैं। यस सर। तो अल्टीमेटली जिंदगी कहानी इस तरफ आ गई, ऐसा हुआ। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। ये सर यू सेड इट राइट कि या वी हैव टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो सर मतलब आप चाइल्डहुड से ही मतलब आपका इंक्लिनेशन डॉक्टरी की तरफ था, या मतलब सर कोई ट्रिगर मिला आपको सर पेरेंट्स की साइड से, फैमिली की साइड से। नहीं बेटा, ऐसा यानी बचपन से हमने सोचा नहीं था। एक्चुअली मैं गांव को बिलोंग करता हूँ। हिंदी मीडियम से स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। तो ओके। ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि माता पिता का आशीर्वाद था। पापा ने हमेशा अच्छी जगह में रख करके पढ़ाई करवाने की कोशिश की, मेहनत यस की सर। हम लोगों ने। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। यस फिर सर। धीरे धीरे यानी जिंदगी के कदम ऐसे बढ़ते चले गए कि गांव से निकल करके हम शहर में आए। शहर यस से सर। आकर के फिर हम स्टेट लेवल पे आए। मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। और फिर उसके बाद हमने कभी सोचा नहीं था। हम तो अपने स्टेट में रहते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। फिर ऐसे ऐसे सीन हुए कि स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में आना पड़ा, फिर नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे। यस तो सर। बस बोलते हैं ना, डेस्टिनी होती है। ऊपर यस वाले सर। ने कुछ लिख करके भेजा है। तो बस उसी कहानी में बस बहे चले जा रहे हैं। यस सर। एंड सर क्या सर आप अपना थोड़ा चाइल्डहुड की मेमोरी शेयर करना चाहेंगे कि आपने चाइल्डहुड से कैसे स्टार्ट किया, देन आपने सर स्कूलिंग कैसे किया और कॉलेज कहाँ से किया। कैन यू प्लीज शेयर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं तो यानी जब खाली होता हूँ, जब कोई यानी कि मुझको डलनेस लगती है, कभी डिप्रेस होता हूँ, तो मैं अपने यस सर। बचपन को सोचता हूँ, अपने बैकग्राउंड को सोचता हूँ। तो काफी सारी स्ट्रगल्स याद आते हैं। फिर उनको यस सर। सोचता हूँ तो लगता है कि ये अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो यार इनके सामने कुछ नहीं है। तो यस सर। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ये चीजें आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चों तक शेयर करने जा रहा थैंक हूँ। यू सर। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक बहुत ही छोटे से लेकिन प्यारे से स्टेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और ये कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। अभी मैं दिल्ली जाता हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमता हूँ, फॉरेन जाता हूँ, तो छत्तीसगढ़ और रायपुर को लगभग कोई नहीं जानता। बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो इनको जानते हैं। और जब रायपुर बोलो तो लोग कहते हैं कि ये रांची है, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसा। यस सर। तो ऐसा यानी कि छोटी सी बहुत प्यारी सी जगह है। तो मैं यहाँ एक गांव है नारधा करके, दुर्ग जिले में। भिलाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भिलाई स्टील प्लांट, तो उसके यस बहुत सर। पास है। तो इससे मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ रायपुर में ही हुआ है। जिस मेडिकल कॉलेज में मैंने यूजी पीजी की, वही मेरा बर्थ प्लेस है। तो ये ओके। कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं। पढ़ने लिखने में हम अच्छे थे। पापा जो हैं वो टीचर रहे, प्रिंसिपल बन करके रिटायर हुए। तो हमेशा जो पापा का ट्रांसफर था वो गांव वाले एरिया में हुआ करता था। तो हम गांव से बिलोंग करते थे, गांव के स्कूलों में पढ़ते थे, हिंदी मीडियम यस के सर। स्टूडेंट थे। कुछ चीजें आती नहीं थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। पापा हमेशा पढ़ाते रहते थे, घर में पढ़ाई लिखाई का इन्वायरमेंट था। तो अच्छे यस सर। पढ़ने के कारण सभी पापा को बोलते थे कि ये लड़का होशियार है, इसे कुछ अच्छे जगह रखो। तो ऐसे करते करते मेरी पहली स्कूलिंग जो थी चांपा जांजगीर करके छोटी सी जगह में हुई। फिर ओके। उसके बाद हम शिफ्ट हुए एक रतनपुर पाली, पाली करके बहुत ही छोटा सा कस्बा हुआ करता है, तो वहां। तो हम यस। ऐसे स्कूल में पढ़ा करते थे जहां पर हम खुद क्लासरूम में झाड़ू लगाया करते थे, चटाई ओके। लेकर के छाया करते थे, चटाई यस। बिछाते थे, उसमें पढ़ते थे।
और मेरी क्लास में लिटरली इतने गधे गधे लड़के हुआ करते थे कि बरसात का टाइम आता था तो हम लोग छप्पर बोलते हैं, छज्जा छप्पर, यस छानी, सर। है ना। यस। तो वो लड़के बरसात के टाइम में पत्थर लेकर के पीछे फोड़ दिया करते थे, तो ऊपर छप्पर टूट जाया करती थी, बारिश होती थी, पूरे पानी जो है ना रूम में भर जाता, और सारे के सारे बच्चे फिर, सर क्लासरूम में पानी भर गया, छुट्टी दो छुट्टी दो। ऐसे ऐसे क्लासरूम से मैं पढ़ करके निकला हूँ। पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो फिर अल्टीमेटली पापा हमको भिलाई लेकर के आए, बहुत सेक्रीफाइस किया, मम्मी पापा ने बहुत सेक्रीफाइस किया। यस सर। तो हमको भिलाई में रखे, और एक अंदर में था, अभी भी है कि जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ तो वहां पर नया इन्वायरमेंट रहता है, मैं पीछे रहता हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को उस एनवायरनमेंट में ढालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नहीं, इनके बराबर आऊं और इनसे आगे बढ़ूं। तो भगवान ओके। का आशीर्वाद रहा, उस भिलाई में आया, और उस भिलाई में भी मैंने जब दौड़ना चालू किया तो सबको पीछे छोड़ा। फिर टेंथ ग्रेट क्लास सर। का टाइम आया तो ऑप्शन था मैथ्स लें या बायो, तो जितने होशियार लड़के थे सबने मैथ्स लिया। मैंने पूछा कि मैथ्स से क्या होता है, इंजीनियर बनते हैं, बायो से क्या होता है, डॉक्टर बनते हैं, यस सर। डॉक्टर में क्या करते हैं, कुछ ज्यादा पता होता नहीं था उस समय, तो डॉक्टर में क्या होता है, तो नहीं, लोगों की सेवा करते हैं, नाम होता है, ये सारी चीजें रहती है, तो लगा यार लोगों की सेवा करना ये तो अच्छी चीज है यार, यही करते हैं। तो यस मेरी सर। उस बायो की क्लास में मैं अकेला लड़का था जो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ करता था, और बाकी सारे लड़के थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन भी नहीं। ऐसे से तो मेरी क्लास थी। ओके। हिंदी मीडियम सीजी स्टेट बोर्ड हुआ करता था। तो यस सर। बस हाँ, लेकिन ये कि मैं जो टॉप करता था ना, तो वो कॉमर्स की क्लास का भी टॉपर मैं हुआ करता था, मैथ्स की क्लास का भी टॉपर मैं हुआ करता था। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, और यस सर। उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। दोस्त भी ऐसे थे जो हर चीज में मुझको हर तरीके से सपोर्ट करते थे। और स्कूल लाइफ के दोस्तों तो थे ही, लेकिन सबसे मेरी जो गहरी दोस्ती हुई, जो सबसे अच्छी दोस्ती हुई, मैं अपने एमबीबीएस कॉलेज के यूजी फ्रेंड्स को मानता हूँ। इतनी प्यारी दोस्ती यानी भगवान ने मुझको दी है, इतने अच्छे दोस्त दिए हैं कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। तो इस यस तरीके सर। से फिर सिलेक्शन हुआ मेडिकल कॉलेज में। तो छत्तीसगढ़ रायपुर में उस समय प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, तो बहुत कम सीटें हुआ करती थी। यस तो सर। हिंदी मीडियम से गांव से पढ़ा हुआ लड़का, हमको एक सर मिले, टीचर मिले, केमिस्ट्री के सर हुआ करते हैं, आर्य सर। यस। तो वो मेरे गॉडफादर हैं। उनको मैंने देखा, तो एक गांव का लड़का उनको देख करके इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ, अरे यार क्या सर है यार, क्या आग है यार इनके अंदर, क्या ओके। पढ़ाते हैं यार। वो जब केमिस्ट्री पढ़ाया करते इतना मजा आता था। तो आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं अहमदाबाद गया, वहां क्लास ले रहा था, बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज में क्लास ले रहा था, एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आया ब्रेक में, बोला सर आप आर्य सर के स्टूडेंट हो क्या। मैं भाजक्का, यार मैं भिलाई में पढ़ा हुआ लड़का, अहमदाबाद बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज जो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, यहाँ यस आर्य सर। सर का नाम कौन देना। उसने बोला सर आपको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल आर्य सर जैसा है। ओ। मैंने तुरंत ओ। सर को फोन लगाया, जिससे अभी भी बात होती है, सर को फोन लगाया, सर एक लड़का मिला है। तो सर, अरे श्रीकांत क्या हाल है, ऐसा ऐसा उनका बोलने का तरीका होता है। तो सर एक यस सर। लड़का मिला है, वो भी आपका स्टूडेंट है, मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। तो वो सर से मेरी एक अलग अटैचमेंट, उनसे यानी बहुत कम बात होती है, लेकिन हमारे दिल जुड़े हुए हैं। यस बाद में सर। मुझको सुनने में ये भी मिला कि सर से रेडियो में पूछा गया कि आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है। तो सर ने, किसी दूसरे ने मेरे को ये बताया कि सर ने कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट आए, बहुत सारे स्टूडेंट गए, लेकिन एक नाम मुझको याद है, वो है श्रीकांत ऐसा। तो मुझको भी बहुत अच्छा लगता है कि सर ने दिल में वो जगह बनाई। तो यस सर। बहुत बहुत यानी कि इमोशनल चीजें रही, बहुत अच्छा लगा। फिर मेडिकल कॉलेज में आए, फिर यूजी हमने क्रैक किया, फिर उस वक्त पीजी क्रैक किया, पीजी फ्रेशर में पीडी और ऑर्थो मिल रहा था, यस सर। लेकिन बस खून में था टीचिंग। ओके। हमने सोच लिया था कि ना डॉक्टरी फील्ड में ना एक से डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन अच्छा टीचर नहीं मिलता, और टीचिंग ने मुझको एक नई जिंदगी दी थी। तो मैंने सोच लिया नहीं यार, ये बच्चों को पढ़ाना है, इनको गाइड करना है, पढ़ाने के कारण मेरा फ्रेशर में सिलेक्शन हो गया, पीडी ऑर्थो मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया। बीडी चौरसिया सर के कलीग सर होते हैं डॉक्टर सी के शुक्ला सर, एक और बहुत बड़े टीचर हमारी लाइफ के, जो एनाटॉमी के यस सर। टीचर रहे हैं। यस तो सर। उन्होंने हमको मार मार के पढ़ाया, वो हमारे गुरुजी हैं। तो बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत सही मार्गदर्शन दिया, सिर्फ मुझे नहीं, हमारे मेडिकल कॉलेज का हर बच्चा उनको भगवान मानता है। यस सर। तो उनका आशीर्वाद रहा, मैंने उनका आशीष लिया और कहा सर एनाटॉमी ले लूं। उन्होंने कहा बेटा ले ले करके, और बस मैंने एनाटॉमी उठाया, और एनाटॉमी के छोड़ बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने बच्चों को लगातार पढ़ाया। 2009 का वो समय था, और आज अभी 2024 चल रहा है, तो मुझे 15-16 साल हो गए हैं पढ़ाते। मैं सारे यस सब्जेक्ट्स सर। पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मुझको एनाटॉमी ने पहचान दी है, तो एनाटॉमी यस के सर। लिए मेरा प्यार अलग ही है। ग्रेट सर, आपकी सर कॉलेज लाइफ से लेके मतलब
पूरा अर्ली लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक सर आप पूरा टाइम मतलब टीचिंग से एज अ टीचर आप काफी इंस्पायरिंग हो सर, और वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपके गुरु से आई है। एंड सर वो अभी भी बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर। यानी दो टीचर तो मैंने बताया है ना, यस इसके सर। अलावा तो एग्जाम्पल है पापा जी। पापा जी जो है तो बचपन यस से सर। मुझको हमेशा पढ़ाते हैं। तो यस सर। पापा जी जो था वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दे करके पढ़ाया करते थे। तो यस आज सर। भी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो वो एग्जाम्पल देने का तरीका, टीचिंग का जो स्टाइल है वो आर्य सर से आया है। और उसके साथ में जो एनाटॉमी है डॉक्टर सी के शुक्ला सर से आया, जो बीडी चौरसिया सर के कलीग हैं। तो इस तरीके से लगभग हर किसी का कुछ ना कुछ मिक्सचर है, लेकिन ये तीन मेन टीचर है मेरी लाइफ के, जिनके कारण जो भी हूं मैं आज बना हूं। यस सर। तो सर आप जब कॉलेज में रहते थे आप सारा टाइम पढ़ते ही रहते थे या फन वगैरह मतलब क्या 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 करते थे सर आप? मैं बता नहीं सकता कि यूजी लाइफ कितनी बर्बाद रही, अपनी कितनी बर्बाद रही। हम हिंदी ओके। मीडियम के थे, तो होता क्या था, चाहे हम हैरिसन पढ़े, चाहे रॉबिन्स पढ़े, चाहे बीडी चौरसिया पढ़े, तो होता क्या था पहले ना, इंग्लिश में जो चीजें लिखी रहती थी उसको हम हिंदी में समझते थे। यस और सर। इवन प्रॉब्लम आता था ना, तो पूरी किताबों में बाजू में हम हिंदी में लिख दिया करते थे। तो मेरी पूरी हैरिसन चाहे चाहे नीट पीजी की, तो उसमें हिंदी में मैंने लिखा हुआ करता था। उसको मैं ओके। अपने वर्ड्स में समझता था और खुद को समझाता था। इवन जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन होता था ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी का, तो इंग्लिश में लिखना रहता, तो पहले ना हम हिंदी में सोचते थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, फिर उसको लिखते थे। तो यस यानी सर। हमारा हमेशा मार्क्स जो था बहुत वीक था। हाँ, लेकिन ना कॉन्सेप्ट अच्छे रहते थे। मुझे आज भी याद है कि ऑप्थेल्मोलॉजी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पहला यस सर। क्वेश्चन था रेटिनोब्लास्टोमा। यस सर। तो मैंने, मुझको ज्यादा समझ, तो जो समझते थे वो लिखते थे। तो मैंने आंसर शीट में लिखा रेटिना प्लस ब्लास्ट प्लस ओमा, ऐसा मैंने लिखा। फिर रेटिना को डिस्क्राइब किया, फिर ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल, ओमा मींस ट्यूमर, तो इस तरह डिस्क्राइब किया। तो यस सर। मैं बहुत कोई होशियार लड़का नहीं था, लेकिन जब मैं वाइवा के लिए गया तो मैडम वाइवा ले रही थी, तो उन्होंने पूछा यस क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बोला श्रीकांत वर्मा। अच्छा अच्छा, तुम वही श्रीकांत वर्मा हो जिसने रेटिना प्लस ब्लास्ट प्लस ओमा करके लिखा? हाँ जी मैडम मैं। तुमने बहुत अच्छा आंसर लिखा। मैं बोला अरे मैंने अच्छा आंसर लिखा, अरे ये कैसे हो गया? तो यानी हम होशियार लड़के नहीं रहे, लेकिन ये था कि जो चीज पढ़ते थे दिल लगा के पढ़ते थे, एक अलग तरीके से पढ़ते थे, और वो एक अच्छा खासा प्रिंट टीचर के ऊपर भी बना दिया करते था। यस सर। ओके। एंड सर मतलब कॉलेज लाइफ में मतलब सर यूजी लाइफ में हम बहुत बोर मतलब मोनोटोनस लाइफ होती है, बोरिंग हाँ लाइफ होती है। तो सर कॉलेज हाँ, में जैसे ही बच्चा आता है एकदम से मतलब फ्रीडम मिल जाती है। तो उस फ्रीडम में बच्चे कुछ अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हैं। और बिल्कुल बेटा सर बिल्कुल। एक्सप्लोर करने में सर सबसे पहले बच्चा भागता है कि मेरे को एक बार वो ट्राई सुट्टा ट्राई करना है। तो सर आपने ऐसे कुछ नशे नशे वगैरह किए क्या? नहीं नहीं बेटा, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। तो ऐसा कभी भी ना नशा का जो चीज था, इस तरीके का, चाहे सुट्टा हो चाहे ड्रिंक हो, वो यूजी लाइफ में कभी नहीं हुई। इवन पीजी लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब ओके। काफी सारे दोस्त जो हैं वो सर्जन बन चुके हैं, ऑर्थोपेडिशियन बन चुके हैं, डीएम बन चुके हैं। तो अब जब हम बैठते हैं तो थोड़ा सा उनका साथ देने के लिए एक दो वोदका वगैरह मैं भी ले लिया करता हूँ, है ना, कहीं पर भी कोई चीज हिडन नहीं है। तो नशा मैं नहीं श्योर करता, लेकिन जब सर। यूजी के दोस्त मिलते हैं ना, तो मैं पीछे भी नहीं हटता। क्योंकि श्योर सर। यूजी के दोस्त जो होते हैं ना बेटा, यानी वो ऐसे दोस्त होते हैं, हम जैसे मैं अभी आपसे बात करूं, आप मेरे से बात कर रहे हो, तो दिमाग में ना कई चीजें चलती हैं, अरे ये यस सर। बोलूं कि नहीं बोलूं, ये बोलूं कि नहीं। लेकिन जो यूजी का दोस्त मिलता है ना, तो कोई बैरियर नहीं रहता, अरे बोल दे यस। जो मन में बोल दे, ये थोड़ी बुरा मानेगा, अरे वो मेरी औकात जानता है, मैं उसकी औकात जानता हूँ, खत्म बात। तो बेटा जो यूजी एमबीबीएस के दोस्त है ना, वो यानी कि मेरी लाइफ के गिफ्ट है। तो मैं यस अपने सर। सारे श्योर। दोस्तों को याद करता हूँ। बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे। यस सर। सर जहां तक मैं आपको जान पा रहा हूँ सर आप बहुत ज्यादा अपने रूट से जहां से सर आपने ओरिजिन स्टार्ट किया है कि जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है सबसे जुड़े हो। तो सर आप इतना अच्छा रिलेशनशिप और बॉन्ड कैसे मेंटेन करते हो? और एट द सेम टाइम आपका वर्कलोड भी ज्यादा है, तो सर हाउ डू यू क्रिएट अ बैलेंस? सर कैसे बैलेंस बनाते हो आप? नहीं बेटा, ये टोटली इम्बैलेंस है। मैं बहुत ज्यादा यानी अपने परिवार रिलेटिव्स में नहीं रह पाता। लेकिन ओके। ये है, हाँ मैं घर में भी रहता हूँ, मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन दिन में ना हम 20 लाइन भी नहीं बोल पाते, बस पूरा दिन भर नोट्स, पढ़ाई, टीचिंग स्टाइल, ये सब चीजों में बिजी रहते हैं। और मेरा ओके। बहुत ज्यादा यानी कि फैमिली रिलेशन, यानी फैमिली में काफी लोग हैं, लेकिन मैं फैमिली रिलेशन नहीं बना पाता। तो मेरे मम्मी पापा हैं, सास ससुर है, वाइफ है, दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, थोड़ी सी छोटी सी फ्रेंड सर्कल है, और भी थोड़े मेरे फैमिली रिलेटिव, बस इतना। ज्यादा समय ओके। नहीं निकल पाता। लेकिन हाँ, अब मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी एक सोच ये रहती है कि मैं हर जगह ना जाऊं, लेकिन अगर कहीं पर मेरी जरूरत है, तो वहां पर सबसे पहले मैं पहुंचूं। तो ये मैं सोच के रखा हूं। तो
होता क्या है कि कभी कुछ प्रॉब्लम किसी लाइफ में हो जाती है, और मेरे को लगता है जैसे कि डॉक्टरी फील्ड है, तो भाई डॉक्टरी की चीज में तो अगर कहीं पर मेरे को जरूरत लगती है कि नहीं यार ये चीज है मेरे को वहां पर होना चाहिए, तो वहां पर फिर मैं सारी चीजों को छोड़ करके वहां पर मैं जरूर जाता हूँ कि वो प्रियोरिटी की चीजें हैं, अदरवाइज टीचिंग हमेशा प्रियोरिटी पे रहती है। ओके ओके। यस सर, एज अ टीचर सर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत मतलब वर्कलोड भी इतना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया है, तो सर आप तो उसे बखूबी निभा रहे हो। थैंक यू सर। एंड सर आप सर इतने मोटिवेटेड रहते हो सर, और शुरुआत से डे डे वन से लेके डे सर जब तक आपकी क्लास खत्म नहीं हो जाती डे एंड तक, तो सर आप हटते ही नहीं हो। मतलब सर ऐसा बच्चे ने पढ़ना चालू करा और आपने पढ़ाना चालू करा, तो हाउ डू मेंटेन सर इतनी एनर्जी और इतना मोटिवेशन लाते कहाँ से हो सर आप? एक्चुअली बेटा मेरे अंदर ना टीचिंग की बहुत ज्यादा भूख है। मुझको अभी भी ओके। लगता है कि मेरा जो है कि नहीं यार मुझको तो बहुत सारे बच्चों पैशन। को पढ़ाना है, बहुत ओके। सारे लोगों को पढ़ाना है, अंदर एक है, तो अभी तक ना वो भूख मेरी शांत नहीं हुई है। तो इसलिए जब भी मेरे को मौका मिलता है, चाहे एक बच्चा क्यों ना हो, अंदर की वो जो भड़ास है ना वो निकलती है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यानी कि पढ़ाना जो है वो इतना तपस्या है, एक साधना है। जैसे शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं, साधु तपस्या कर रहे हैं, तो वो सब चीज को यस सर। भूल जाते हैं ना। तो वैसे ही जब हम ना पढ़ाते हैं ना, तो उस समय मन जो रहता है ना, ना तो इधर रहेगा ना तो उधर रहेगा, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ऐसा बुरा भला कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, कुछ चीज याद नहीं आती, ना दुख यस याद सर। आता है ना हंसी याद आती, बस एक चीज यस याद सर। आती है कि हाँ ये बच्चे हैं, इनको पढ़ाना और है, और बस यही लाइफ है, बस यही मजे हैं। तो ये यस एक सर। साधना, एक तपस्या जिसमें जिसमें आदमी अपना हर दर्द दुख भूल जाता है। यस तो सर। ये चीज है। और दूसरी चीज, आपको यूजी टाइम की बात बोल रहे थे, तो यूजी लाइफ मेरी बहुत बेकार गई थी। बस दिन भर हम लाइब्रेरी में घुसे रहते थे, लेकिन दिन में मुश्किल से एक या दो पन्ने हार्डली पढ़ पाते थे, तो ट्रांसलेशन में ही दिन निकल जाता था। तो बहुत घटिया यस सर। यूजी लाइफ निकली। लेकिन एक चीज थी कि जब मैं कॉलेज एंटर किया था तो मैं गांव का एक लड़का था। तो मेरे पापा जी ने हमेशा मेरे को एक चीज कही थी कि कोई भी चीज जब आपको मिलती है, यस आप सर। करके देखो, आप करके देखो, उसको पीछे मत हटो, यस और सर। करो तो अपना पूरा जी जान लगा दो, भले ही मत आता, लेकिन यार करके तो देखो। तो वही चीज यस मैं सर। अपने जूनियर्स को कॉलेज में जो आते थे उनको भी बोलते, अरे यार चल ना करके देखते हैं। हो गया तो यस सर। बढ़िया, नहीं हुआ तो जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। तो जैसे ही मैं यस सर। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आया, तो वहां पर एकदम नया सीन था, एक से एक वेरी वेल डेवलप सिटीज के बढ़िया अच्छे अच्छे यस सर। लड़के होते थे, और बहुत टैलेंटेड लोग होते थे। यस सर। और गांव से आए हुए कोई बहुत ज्यादा टैलेंट होता था, लेकिन हाँ कोई चीज मिल जाती थी, जैसे कि फाइन आर्ट्स, सेलिब्रेशन में एक्टिंग, मोनो एक्ट हो गया, पोयम हो गया। मेरा लिटरेचर काफी स्ट्रांग रहा, हिंदी ओके। से मेरा बहुत ज्यादा प्यार रहा। और उसका कारण मेरी माता जी, मेरी मम्मी रही। तो मम्मी जो है वो हिंदी साहित्य से, तो वो हिंदी के बारे में, फिल्मों के गाने के बारे में बताती रही, तो हिंदी से एक अलग अटैचमेंट रहा। तो यस सर। अक्सर हिंदी साहित्य पढ़ा करता था, तो उसमें होल्ड बहुत अच्छा था। तो यस सर। मैं कॉलेज में लिटरेचर पर्सन भी बना, लिटरा किंग बोलते हैं, यानी कि पूरे साहित्य में कॉलेज में सबसे टॉप पर मैं रहा। और यस बेस्ट सर। एक्टर का अवार्ड मुझको 3 बार मिला। और कुछ भी चीज अगर मैं नहीं भी जानता तो मैं उसको जी जान लगा के करता था। तो भगवान यस की सर। दुआ थी कि मैं पहली बार भी कोई चीज को करता था तो उसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज मिल ही जाता था। ओके। इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती थी, तो दौड़ था, मैराथन थी, तो मैंने मैराथन दौड़, तो मैराथन में भी फर्स्ट प्राइज मिला था। तो यस सर। बस अगर कोई काम कर रहे हो तो दिल लगा के करो। आर्य सर कहा करते थे, जिस समय जहां हो उस समय वही रहो। अगर खेल रहे हो तो पूरा मन खेलने में, पढ़ रहे हो तो पूरा मन पढ़ने में, पिक्चर देख रहे हो तो मन लगा के पिक्चर देखो, खाना खा रहे हो तो खाना खाओ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम पिक्चर देखते हैं तो सोचते हैं यार यार आज मैं पढ़ा नहीं हूँ, जब हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं अरे यार पिक्चर देखता रहता तो मजा आता, पिकनिक जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई की टेंशन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते सोचते हैं यार पिक्चर चला जाता तो अच्छा रहता। तो इसलिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला सर ने दिया था, जिस समय जहां हो उस समय वही रहो। तो आप अगर कोई काम को नहीं भी करते, नहीं यस जानते सर। उसको, मन लगा करते तो उसमें आप फर्स्ट आओगे, प्रथम आओगे यस। आप। यस सर। और सर कुछ इसी तरह आपने बातों बातों में मेरे को भी मोटिवेट कर दिया। सर आप शायरी बहुत अच्छी करते हो, और आपने मतलब सर हाँ, सर मतलब आपकी शायरी में काफी ज्यादा फायर और इग्निशन दिखती है, तो सर एक शायरी हो जाए क्या? आप बिल्कुल बेटा बिल्कुल। एक्चुअली लेकिन मैं शायरी के बारे में एक चीज ये कहना चाहूंगा, मैं हिंदी की कविताएं लिखता हूँ जिसमें प्रगतिवाद, छायावाद, दिनकर जी, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, इन सभी का मिक्सचर है। लेकिन मैं अपनी कविताएं लोगों को कभी नहीं सुनाता क्योंकि वो काफी बोझिल होती है। तो मैं जो ओके। शायरियां कहता हूँ, जो कविताएं बोलता हूँ, वो एक्चुअली हिंदी के बड़े बड़े शायर लोग हैं उनकी कविताएं, ये मेरी लिखित नहीं है। मैं अपनी ओके। लिखित कविताएं ऐसा जनरली मैं नहीं बोलता, वो मेरे लिए मैं सुनता हूँ, मैं उनको ओके। मजे करता हूँ।
ऐसा तो ये हम्म। दुष्यंत कुमार जी की लाइन है जो लगभग मैं हर क्लास में बोलता हूँ, ये बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत ओके। बढ़िया लाइन, यानी सुन करके अंदर से आग निकल जाती है। तो ये ओके। लाइनें कुछ इस तरीके से है आपके लिए भी बेटा, जब आपने डिमांड की है। तो थैंक यू सर। जब हम कोई कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी पूरा दिलो जान लगा दें। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी लाइनें लिखी है कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन यस। शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बिल्कुल, जब हम कोई काम यस करते सर। हैं तो ऐसा हमको करना है कि पूरे बेस से हमको हिला के रख देना है। यस फिर सर। से, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क में, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। यस सर। और ये सर, ये ये आग बहुत जलती प्यारी लाइन रहेगी। यस है, सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत प्यारी लाइन है। थैंक यू सर। सर आप बॉलीवुड भी, सर आप क्लासेस में अपना बॉलीवुड से मतलब बहुत सारे गाने उठा उठा के लाते हैं, इतना एंगेज करे रखते हैं सर। आधा टाइम तो बच्चे हंसते रहते हैं और आधा टाइम पढ़ते रहते हैं, तो सर पता ही नहीं लगता क्लास कब निकल जाती है। तो सर उसके लिए क्या बिल्कुल बेटा, मतलब क्या फन एलिमेंट डालते हो सर आप? एक्चुअली बेटा जब मैं यूजी टाइम में था ना तो बहुत रो रो के पढ़ा हूं, मैं बहुत स्ट्रेस में पढ़ा हूं, यानी बहुत टेंशन हुआ करती थी। एक पन्ना पढ़ने में एक दिन निकल जाता, तो मुझको अक्सर ये लगा करता था यार कितना तकलीफ है पढ़ने में। तो जब मैं बच्चों को सीनियर बनता गया ना, तो मेरे मन में एक चीज ये थी कि मैं अपने जूनियर्स को, कभी मैंने रैंकिंग ली नहीं ली, हमारे टाइम में खूब रैंकिंग चला करती थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी जूनियर के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमेशा उनको प्यार से रखा, उनको हमेशा केयर किया, और उनको मैं पढ़ाता था। देखो ये ऐसा प्रॉब्लम, तो उसको मैं हिंदी में पढ़ाता था, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाता था। तो जब मैं पढ़ाता था ना लाइब्रेरी में टेबल में, तो देखता था कि एक बच्चे के पीछे वो दूसरा भी खड़ा हो गया, तीसरा भी खड़ा हो गया, पीछे देखता था एकदम 8-10 खड़े हो जाते थे। फिर हम ना कॉलेज जब 5 बजे बंद हो जाता था, तो उस गार्ड को बोल करके अपने कॉलेज का लेक्चर हॉल खुलवाते थे, और वहां 50-50 बच्चे बैठ करके पढ़ा करते थे। तो ऐसा इंटर्नशिप के टाइम में हुआ करता था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ा पढ़ा करके बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये बच्चों के कारण मेरी लाइफ बनी है, इनके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझको ऑर्थोपीडिया मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनको छोड़ा, मैंने एनाटॉमी उठाया, और बच्चों को फिर सारे सब्जेक्ट में 2009 से पढ़ाते आया। तो ये कहानी। लेकिन ये जो बॉलीवुड वाली बात है, तो वो ये है कि मैं अपने कॉलेज के टाइम में उस समय दक्षिण नागपुर सांस्कृतिक विभाग हुआ करता था। तो वहां पर जैसे आप लोग जानते हैं ना, परेश रावल जी, यस नसरुद्दीन सर। शाह, यस और सर। हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये जो है ना, वो इप्टा से निकले हुए हैं। एक हमारे जो एक बहुत बड़ा, यानी कि नाट्य अकादमी होती है, तो वहां ओके। से ये नाटक सीख, रंगमंच के ये कलाकार हैं। तो उसी ओके। तरीके से एक रंगमंच का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, तो वहां मैंने एक्टिंग सीखी थी। और ओके। इसके कारण मुझको साइड हीरो का रोल भी मिल रहा था जब मैं कॉलेज के टाइम में था, लेकिन पढ़ना है करके मैं मूवी की तरफ नहीं गया। तो पछतावा भी ओके। होता उस चीज का, नहीं यार मूवी तरफ चला जाना था। तो मुझे कॉलेज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 3 बार मिला। तो वो जो एक्टिंग है, वो जो गाने हैं, वो जो डांसिंग है, डांस बहुत अच्छा तो नहीं आता, बाराती डांस आती है जिसको बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। ओके। तो ये चीजें जो है, वो मैं क्लास में करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चा दुख में ना पड़े, स्ट्रेस में ना पड़े। बस जब पढ़ाते हैं उसमें बच्चा हंस देता है, तो दिल को तसल्ली मिल जाती है, और मुझको एक और नया मोटिवेशन मिल जाता है यार, किस बच्चे के लिए करना है। श्योर तो सर, ये बस श्योर। कहानी, बस पढ़ते समय बच्चा खुश रहे और कुछ नहीं। यस सर, ग्रेट सर। सर मतलब आप शुरुआत से ही मतलब आप सर डॉट्स अपने पुराने कनेक्ट करते रहे हो। एंड सर आप अभी भी सर। हाँ। तो सर एक डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो, तो सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, मान लो सर फर्स्ट ईयर का बच्चा अभी सर कॉलेज में आता है सर, वो अभी सर अभी शुरुआत में तो फन करता है सर, देन उसकी जैसी फन फन में तो सर 6 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने की पढ़ाई रह जाती है, तो सर उसके डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते। तो सर मगर आप हर सब्जेक्ट इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हो, अनाटमी से ऑर्थो लिंक करते हो सर आपने क्लासेस में, तो सर इंटीग्रेशन कैसे करे वो बच्चा फर्स्ट ईयर के लिए? फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल है बेटा, ओके। और बहुत ज्यादा ना बर्डन नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि पूरे 5.5 साल का हमारा करिकुलम होता है। फर्स्ट ईयर में ना बच्चे को प्यार से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पूरा फोकस उस पर करना चाहिए। ओके। अगर वो बच्चा प्यार से इन चीजों को पढ़ ले, फिर सेकेंड ईयर में जब जाए,
तो उसको डेफिनेटली पैथो फार्मा माइक्रो इन पर फोकस करना चाहिए। तो होता क्या है कि नॉर्मल चीजें जैसे हार्ट है, हार्ट को उसने नॉर्मल पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में। अब जब यस सर। सेकेंड ईयर में वो पैथोलॉजी में जाएगा तो उसमें मायोकार्डियल इंफाक्शन आ रहा है, यस उसमें सर। एंजाइना के चैप्टर आ रहे हैं, यस उसमें जब सर। आप देखेंगे तो रोमेटिक हार्ट डिसीज आएंगे। तो यस वहां पर सर। भी मैं छोटा सा एनाटॉमी दिया ही रहता है। श्योर सर। और फिर जब वही बच्चा जब फाइनल ईयर में जाता है तो मेडिसिन सर्जरी जब पढ़ता है तो फिर से उसमें आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी दिया ही रहता है। तो होता क्या है कि एक्चुअली 19 सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो एक ही है, मेडिकल साइंस, यस सर। चीजें वही हैं, लेकिन हर चीज। तो जब वो बच्चा उन चीजों को करना करता है तो बेटा, जब मैं पढ़ाता था ना अपने यूजी टाइम में, तो यस उन सर। चीजों को ऐसे करता था कि जैसे हैरिसन में बच्चों को पढ़ाता था, तो सबसे पहले जैसे कि हार्ट पढ़ा रहे हैं तो हार्ट का एनाटॉमी सबसे पहले, फिर हार्ट की फिजियोलॉजी, फिर हार्ट की पैथो, फिर हार्ट का फार्मा, फिर हार्ट का मेडिसिन, और फिर रिलेटेड सर्जरी। तो इस तरीके से ना सारे लिंक कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो कब कनेक्ट होंगे, जब आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे। ओके। तो इसके यस लिए सर। फर्स्ट ईयर के बच्चे को फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सेकंड ईयर को सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर को थर्ड ईयर में, और जब फाइनल ईयर में पहुंचेगा तब उसको सोचना चाहिए कि हाँ यार, ये चीज मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, सेकंड ईयर में पढ़ी थी, ये उसका अगला स्टेप है। और यही चीज ये मैं यूजी में 2009 से करता आ रहा था। फिर उसके बाद यस। अभी जो फर्स्ट एड की किताब है ना, तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। ओके। ओके। यस सर। तो अब खैर, अब हम तो इस तालाब की छोटी मछली हैं, है ना, लेकिन अभी जो फर्स्ट एड की जो पैटर्न निकली है ना, वो हम 2009 से ऐसा पढ़ाते आ रहे हैं। और ये यस सबसे सर। सही अप्रोच है कि कभी भी जैसे आप ब्रेस्ट पढ़ रहे हो, ब्रेस्ट सर्जरी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले सही तकनीक क्या है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पढ़ो, एम्ब्रियोलॉजी, फिर ब्रेस्ट की यस। एनाटॉमी पढ़ो, फिर ब्रेस्ट की फिजियोलॉजी पढ़ो, फिर ब्रेस्ट का पैथोलॉजी पढ़ो, फिर ब्रेस्ट से रिलेटेड फार्मा में कोई ड्रग है तो वो पढ़ लो, फिर ब्रेस्ट से रिलेटेड आपका जो सर्जरी पार्ट है वो पढ़ो, ऑक्सगाइनिक ब्रेस्ट। तो ये ना एक लिंक बनती चली जाती है, लेकिन ये लिंक तभी बनेगी जब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हो। और फर्स्ट ईयर में अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फर्स्ट ईयर में बच्चा ये सब जान जाए, तो ये पॉसिबल नहीं बेटा, उसके लिए ये ओवर ओवर हो जाएगा, है ना। यस सर। ऐसा। एंड सर, एक क्वेश्चन था सर, वो आपकी क्लासेस में मतलब छूट गया। सर आप क्लास में बच्चों को बॉलीवुड तो दिखाते दिखाते हो सर, आप ब्लैक मैजिक भी दिखाते हो सर, उसकी क्या डार्क साइड है? वो एक्चुअली हुआ क्या कि अब मैं पहले खूब, अभी बच्चों को ये लगता है कि मैं ना कोई नया टीचर हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं काफी पुराना टीचर हूँ। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ कि मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ा नहीं था, तो इसलिए मेरा ओके। नाम जो था वो ना लॉकडाउन टाइम में गायब हो गया। तो ओके। मुझको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। यस तो सर। ऐसा लगता है कि ना लॉकडाउन के बाद से नए टीचर आए, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी हमने काफी बच्चों को पढ़ाया था, वो बच्चे आज भी जानते हैं। लेकिन फिर लॉकडाउन ओके। टाइम में ना गायब हो गया, और मेरी खुद की ऐप है डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस। तो मैं कोई ओके। बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा, तो मैंने बस उस ऐप में अपना सारा वीडियो डाला। उसमें एनाटॉमी कंप्लीट है, फिजियोलॉजी कंप्लीट है, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट है, पैथो फार्मा की 300 घंटे की वीडियो है। और जो भी बच्चे अदर प्लेटफॉर्म से निराश हो जाते थे, उनको पता चला डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस कोई ऐप है, तो लोग वहां पर आते हैं और वहां, अरे यार यहाँ तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, तो वो यहाँ पर सेटिस्फाई होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद जब नया आया, तो लोगों को यस सर। लगा कि ये मैं नया टीचर आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अब क्या हुआ कि जब मैं पढ़ाता हूं तो उस समय, जब लॉकडाउन था तो मैंने एडिटिंग सीखी, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। यस सर। तो ये हरा पर्दा कैसे काम करता है, एडिटिंग कैसे होती है, कट कैसे करते हैं, ट्रिम कैसे करते हैं, स्पेशल इफेक्ट कैसे। तो अब लॉकडाउन टाइम में ऐसा हो गया था कि मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी डॉक्टरी, मेरी टीचिंग चले ना चले, लेकिन अगर बारात का वीडियो बनाने के लिए मिलेगा ना, तो मैं बारात का वीडियो बना दूंगा, मेली शादी में जुलूल जुलूल आना, ऐसा ये सारे स्पेशल इफेक्ट डालते हुए मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ओके। इससे थोड़ा सा टेक्निकल चीजें पता चल गई, तो हरे पर्दे का कमाल आ गया मुझे। तो उस हरे पर्दे ओके। की मदद से मैं अपनी बॉडी गायब कर लेता हूँ, या सिर गायब कर लेता हूँ, या हाथ गायब कर लेता हूँ, और साथ में एक मंत्र डाल देते हैं, आवरा गडावरा गीली गीली छू, और ये यस गायब हो सर। जाता है। जैसे कि अगर अगर मैं चाहूं तो देखो, ये बस ये यानी कि छोटी छोटी सी टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं अभी आपको गायब होके दिखाता हूँ, है ना, आवरा कडावरा गीली गीली छू, अरे मैजिक अनसक्सेसफुल, चलो फिर से, आवरा कडावरा गीली गीली छू, सक्सेसफुल। गायब। सर गायब हो गया। गायब। ओके, तो ये गायब हो गए। अब फिर से वापस आते हैं, जय ओके। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। आ गए। यस आ और इसी गया। आ गए, और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा ये मैं ट्राई करता हूँ। सर ये से हाँ, गोल अब गोल भी मैं घूमते आपको, रहते हो? हाँ, गोल गोल घूमते रहते हैं। अब मैं आपको एंटमैन का मैजिक दिखाता हूँ ना, तो हम बोलते हैं कि ये देखो, अब मैं गायब हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ, तो यहाँ पर से हम चीजों को पकड़ते हैं, आवरा गडावरा गीली गीली ये हम बहुत। एंटमैन बन गए। और उसके बाद फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि देखो, अब मैं आप लोगों को हल्क मैजिक दिखाता हूँ, आवरा गडावरा गीली गीली,
तो ये यस हल्क सर। बन गए। तो बस इस तरीके के कमाल होते हैं, है ना। ये सर और चलो बहुत सही। आप आपके आपके ये शो के लिए थोड़ा और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर देते हैं ताकि लोग इंटरेस्ट दिखाएं। तो ये जो होता है ना, ये हरे पर्दे का कमाल होता है। तो अब इसके बाद हम अपना यानी कि बॉडी अलग कर देते हैं, आवरा का डाबरा गिली गिली छू। तो अब इसके बाद हम अपना सिर गायब कर देते हैं और हॉरर शो बन जाता है। तो इस तरीके से अब हम अपना सिर गायब कर देते हैं। होप इस शो को लोग सब पसंद करें, है ना। तो इसमें कुछ यस ज्यादा सर। की चीजें डाल देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो आवरा का डाबरा गिली गिली छू। गायब सर। ठीक है सर, सर वापस आ जाओ ध्यान से सर। सुन लो सारे बच्चों, हॉरर शो चल रहा है। एनाटॉमी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। अगर तुमने इसकी पढ़ाई नहीं की तो रात को 2 बजे श्रीकांत सर का भूत आएगा और पढ़ाएगा। प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। भूत से यस सर। पढ़ोगे तकलीफ होगी। इस तरीके के डायलॉग रहते हैं और फिर इसको हम यस सर। नॉर्मल करते हैं। तो आवरा का डावरा गिली गिली छू। यस सर। और फिर उसके बाद वापस आते हैं। यस, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। खाली। यस सर, बहुत सर, तो बस बहुत ये सही लगा सर। छोटी छोटी टेक्नोलॉजी रहती है। और यस। सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है वो बच्चों का होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, फिर ये बीच बीच छोटी चीजें कर दो ना, तो एक बूस्टअप मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है। और यस सर। बच्चा खुश हो जाता है, ताली बजा देता है, इमोजीज भेज देता है। तो यस सर। टीचर को पावर मिल जाता है, अरे बच्चा मेरे से खुश है। क्योंकि मेडिकल लाइफ में बेटा इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है। तो कहीं पर अगर मान लो हम हंसी बांट ले रहे हैं, तो इससे बड़ा काम और कुछ हो नहीं हो सकता ऐसा। यानी मुझको लगता है, क्योंकि मैंने लाइफ में काफी स्ट्रेस झेले हैं। तो बच्चा अगर मुस्कुरा दे पढ़ते पढ़ते, बस और क्या यस सर। चाहिए जिंदगी में। यस सर। ठीक है। एंड सर माय मतलब दिस सेशन हैज कम टू एन एंड। तो सर थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माय शो। एंड सर आपका जो मैजिक वाला पोर्शन है डेफिनेटली सर उसे लोग बहुत पसंद करेंगे। एंड सर आपने जो इंटीग्रेशन वाला बताया, सर सिस्टम वाइज पढ़ने के लिए बोला आपने, दैट वाज आल्सो यस अमेजिंग। बेटा। यस यस सर। बेटा। दैट्स इट चलो सर। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस प्लेटफॉर्म। होप बच्चे भी अपना एक पैशन देखें, खोजें और उस पैशन को फॉलो करें। बेटा जब आदमी पैशन को फॉलो करता है ना, तो वो बहुत आगे जाता है। इंटरेस्ट की चीज करनी है ना। तो यस कोई सर। भी चीज छोटा या बड़ा नहीं होता, वो हम होते हैं जो उस चीज को छोटा या बड़ा बनाते हैं, है ना। यस सर फॉर तो श्योर। सभी बच्चे पैशन को फॉलो करें, इंटरेस्ट को फॉलो करें। एंड थैंक यू टू ऑल यू बेटा, थैंक यू बेटा। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।